हेलो गाइस, वेलकम बैक टू क्रिप्टो साइबर सिक्योरिटी। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ये एक सीरीज होने वाली है, ठीक है। तो उसमें हम जावा के बारे में ढंग से पढ़ेंगे। सबसे पहले हम जान लेते हैं जावा की हिस्ट्री। जावा हमारी जो लैंग्वेज है वो एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जो कि सम माइक्रोसिस्टम्स जो कि हमारा यूएसए में सिचुएटेड था 1991 में डेवलप करी गई थी, ठीक है। और जेम्स गोसलिन नाम के एक पर्सन थे, उन्होंने इसको इन्वेंट किया था। जो और उन्होंने इसको लाइक स्टार्टिंग में ओक बोला था और फिर उसके बाद इसका नाम बदल के जावा कर दिया गया था। तो ये तो बात हो गई हमारी कि हमारी जावा की हिस्ट्री, ठीक है। बात कर लेते हैं कि हमारी जो जावा है वो काम कैसे करती है। तो सबसे पहले जो हमारा डेवलपर होता है, ठीक है, या फिर हम जावा का सोर्स कोड लिखेंगे, फिर वो सोर्स कोड हमारा कंपाइल होता है और बाइट कोड में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। उसके बाद जो बाइट कोड हमारा कंपाइल होके हमें मिलता है वो इंटरप्रेट होता है मशीन कोड में, ठीक है। तो हमारी जावा कुछ इस तरीके से काम करती है। तो अब हम बात कर लेते हैं जावा इंस्टॉलेशन के बारे में कि हम जावा को कैसे इंस्टॉल करें। तब उसके लिए हम सबसे पहले अपने ब्राउज़र को खोल लेंगे, ठीक है। और यहाँ पे हम सर्च कर लेंगे जावा जेडीके डाउनलोड, ठीक है। और यहाँ से हम जावा डाउनलोड्स पे पहले लिंक पे आ जाएंगे। और फिर उसके बाद जो भी आपका लाइक प्लेटफॉर्म होगा, ठीक है, विंडोज़ मैक ओएस लिनक्स, वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिएगा। और यहाँ से ये x64 इंस्टॉलर वाला कर लीजिएगा, ठीक है। और आपको एक और चीज़ की ज़रूरत होगी, जो कि होता है हमारा आईडीई, ठीक है। इसको हम इंटरैक्टिव डेवलपमेंट एनवायरनमेंट बोलते हैं। अब आईडीई के लिए हम क्या यूज़ करेंगे? तो हमारा नहीं, तो हमारा वो हो गया जेडी के डाउनलोड। अब हमें करना है एक आईडीई डाउनलोड, जिसको हम इंटरैक्टिव डेवलपमेंट एनवायरनमेंट भी बोलते हैं, ठीक है। जिसमें हम लाइक अपना जावा का कोड वगैरह लिखेंगे, सोर्स कोड हमारे जावा का, ठीक है। तो उसके लिए मैं फिलहाल के लिए यूज़ करता हूँ इंटेलिजे आइडिया, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इंटेलिजे आइडिया डाउनलोड सर्च कर लेता हूँ और यहाँ पे पहला लिंक मैं इसको खोल लेता हूँ, ठीक है। और पहला लिंक खोलने के बाद अब ये अल्टीमेट वगैरह वाला अगर आप लेते हैं तो आपको इसके लिए पैसे भरने पड़ सकते हैं। हम्म बाकी अगर आप कम्युनिटी वाला लेते हैं या फिर आई मीन डाउनलोड करते हैं तो वो फ्री रहता है। तो आप इसको फ्री डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप अल्टीमेट वाला लेते हैं तो उसमें आपको पे करना पड़ता है, ठीक है, एक अमाउंट। अब यहाँ पे मैंने ये डाउनलोड कर लिया और मेरा जेडीके डाउनलोड हो चुका था, तो मैं जाके वो इंस्टॉल कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मेरा जावा डाउनलोड हो चुकी थी, या फिर जेडीके, ठीक है। अब मैं इसको अगर करता हूँ तो ये यहाँ पे बोल रहा है कि ईमेल पहले से हो रखा है, ठीक है। आपके में वाला स्क्रीन नहीं आएगा क्योंकि आपके में पहली बार अगर इंस्टॉल कर रहे होंगे। तो मैं फिलहाल के लिए इसको दोबारा से इंस्टॉल कर लेता हूँ। मैंने इसको यस कर दिया है कि हाँ, मुझे री इंस्टॉल करना है, ठीक है। अब यहाँ पे मेरी इंस्टॉलेशन चालू हो चुकी है। अब इसके लिए मैं कर दूंगा यहाँ पे नेक्स्ट नेक्स्ट, ठीक है। और यहाँ पे इंस्टॉल होना स्टार्ट हो चुका है। और यहाँ पे इंस्टॉल हो चुका है ऑलमोस्ट, ठीक है। ज़्यादा देर नहीं लेता। अब इसको हम कर देंगे डायरेक्टली क्लोज। और जो हमने एक आईडी डाला था उसको इंस्टॉल कर लेते हैं। और मैंने उसको खोल दिया है। यहाँ पे परमिशंस मांगेगा, इसको कर देंगे हम यस। और यहाँ पे नेक्स्ट। और मुझे ये सी में नहीं डालना है क्योंकि मेरी सी ड्राइव भरी हुई है फिलहाल। मैं इसको डी में डाल रहा हूँ, आप इसे कहीं भी इंस्टॉल कर सकते हैं, उससे फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। और मैं यहाँ पे ओके कर देता हूँ और फिर मैंने वापस से कर दिया नेक्स्ट।
अब यहाँ पे मेरे को शॉर्टकट चाहिए तो मैंने इसको चेक कर दिया, और पाथ वेरिएबल अपडेट करना है, इसे चेक करना जरूरी है। ठीक है, एक बार को आप शॉर्टकट बनाए ना बनाए उससे फर्क नहीं पड़ेगा, और इसको भी करना ऑप्शनल है। और यहाँ पे लाइक कौन सी आपको लैंग्वेज के साथ इसको एसोसिएट करना है, कि कौन, अगर KTS या KT या जावा की फाइल है तो उसके साथ जो फाइल है वो इंटेलिजेंट आइडिया से खुले। ठीक है, मुझे सिर्फ जावा चाहिए तो मैं यहाँ पे इन सबको ऐसे चेक कर दिया, फिर उसके बाद मैं कर देता हूँ इंस्टॉल। अब ये थोड़ा सा टाइम लेगा हमारा इंस्टॉल होने में, इसके लिए रुक जाते हैं। ठीक है, ये थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लेता है, तो उसके लिए हम फिलहाल के लिए रुक जाते हैं। तो यहाँ पे अब मेरा काफ़ी टाइम बाद ये इंस्टॉल हो चुका है। ठीक है, मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप एक बार इसको अब रीस्टार्ट कर लीजिए, फिलहाल के लिए मैं नहीं कर रहा हूँ। अब उसके बाद आती है हमारी कि हम इसको चलाएं कैसे। अब इसको चलाने के लिए आप यहाँ पे जावा लिखते हैं अगर, तो ठीक है, यहाँ पे अपीयर हो जाएगा सर्च बार में आपके, और इस पर आपको करना होगा क्लिक। ठीक है, तो हमने इंस्टॉल कर लिया, तो हम एक बार अपने इंटेलिजेंट आइडिया को खोल लेते हैं। अब इसको खोलने के लिए हम इसके शॉर्टकट पे डबल क्लिक कर देंगे, और यहाँ पे ये पूछेगा कि कॉन्फ़िगर और इंस्टॉलेशन डायरेक्टरी या फिर डू नॉट इम्पोर्ट सेटिंग्स। ठीक है, मेरे को कोई सेटिंग इम्पोर्ट नहीं करनी है, तो मैंने डायरेक्ट ओके कर दिया है। और उसके बाद हमारे पास कुछ ऐसी सी स्क्रीन आ जाएगी। ठीक है, अब हमें एक नया प्रोजेक्ट बनाना है, क्योंकि हमने कोई प्रोजेक्ट नहीं बना रखा। अब ये JDK डिटेक्ट कर रहा है कि इसमें जावा पहले से इंस्टॉल्ड है या नहीं है, तो उसके लिए हम रुक जाते हैं थोड़ी देर। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम एक प्रोजेक्ट बना लेते हैं। प्रोजेक्ट बना लेते हैं हम यहाँ पे जावा फाइल्स के नाम से, और बेटर रहेगा कि आप इसमें स्पेसेस वगैरह ना दें, नहीं तो एरर वगैरह जनरेट होते हैं। ठीक है, और यहाँ पे लैंग्वेज हमारी जावा रहेगी। बिल्ड सिस्टम इंटेलिजेंट का ही ले लेते हैं हम, JDK हमारी 21 डली हुई है। ठीक है, और इसको अभी हम फिलहाल के लिए कर देते हैं बस डायरेक्ट क्रिएट। ठीक है, क्रिएट पे कर दिया हमने। अब हमारे पास कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास जो ये आया है, अब ये सब क्या है, फिलहाल ये एक सेकंड दीजिएगा, ये थोड़ी सी आगे की बात है, तो मैं इसको यहाँ से क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, तो अभी जो हमारा इतना कोड है, और यहाँ पे ये कुछ टिप्स वगैरह दे रहा है, इसको हम अभी के लिए इग्नोर कर देते हैं, इसको भी हम कर देंगे क्लियर। ठीक है, अब यहाँ पे एक एरर आ चुका है जो कि है पैकेज की वजह से। अब यहाँ पे हम दे देंगे पैकेज java_files। ठीक है, तो यहाँ पे पहले से कोड लिखा हुआ है। ठीक है, इसमें ये printf नहीं आता, यहाँ पे पहले से कोड लिखा हुआ है। ठीक है, और अब यहाँ पे क्या लिखा है, पब्लिक क्लास मेन, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, और सिस्टम आउट डॉट प्रिंट हेलो एंड वेलकम। अगर मैं इसको रन करता हूँ तो मुझे आउटपुट सिर्फ हेलो एंड वेलकम मिलने वाला है, बाकी का नहीं। ठीक है, देखिए यहाँ पे ये बस मेरे को हेलो एंड वेलकम मिलेगा। तो हमने भी बात करी थी कि JDK और JRE क्या होता है, तो ये थी हमारी इंस्टॉलेशन। ठीक है, अब हम, तो ये थी हमारी जावा की इंस्टॉलेशन कि हम कैसे जावा को इंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक है, अभी हम लाइक उस कोड में क्या चीज़ क्या है, अभी हम उसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। उससे पहले बात कर लेते हैं हम कि भाई JDK और JRE क्या है हमारा। ठीक है, उससे पहले इनकी फुल फॉर्म जान लेते हैं कि JDK जो होता है हमारा, वो होता है जावा डेवलपमेंट किट, और JRE जो होता है हमारा, वो होता है जावा रन टाइम एनवायरमेंट। ठीक है, अब JDK में हमारे कुछ टूल्स की कलेक्शन होती है जो कि डेवलपिंग और लाइक जावा प्रोग्राम्स को रन करने के लिए यूज होती है। ठीक है, JRE हमारी क्या होती है, वो कोई भी जावा प्रोग्राम जो कि डेवलप हमने कर रखा है उसको रन करने में मदद कराता है। ठीक है, या फिर एग्जीक्यूट करने में। अभी जो हमने देखा था वहाँ पे आईडी में हमारी, ठीक है, कोड लिखा हुआ जो कि था ये। अब हम इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में बात कर लेते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या है हमारा, इसमें हमारी एक क्लास, ठीक है, और एक है वॉइड मेन, और फिर है एक सिस्टम आउट प्रिंट की लाइन। अब इसमें जो क्लास है हमारी, ठीक है,
अब इसमें दो चीजें होती है हमारी, पैकेज और क्लास। अब क्लास जो पैकेज होता है उसको आप कैसे मान सकते हैं कि एक लाइक डायरेक्टरी है, ठीक है, उसके अंदर एक फाइल है। तो उसमें जो हमारी वो है, नहीं, अब इसमें दो तीन चीजें होती है हमारी बेसिक स्ट्रक्चर में, ठीक है। पहला होता है हमारा पैकेज, मैं आपको दिखा देता हूँ कि मैं कौन से कोड की बात कर रहा हूँ, ठीक है। ये कि हमारा, नहीं, जो आपका जब जावा का बेसिक स्ट्रक्चर होता है वो कुछ ऐसा दिखाई देता है, ठीक है। पहले आता है आपका पैकेज, फिर आपका क्लास, और फिर स्टैटिक वॉइड मेन, और फिर सिस्टम आउट प्रिंट एलन, या फिर सिर्फ प्रिंट, ठीक है। अब जो इसमें पैकेज है आपका, उसको आप एक फोल्डर की तरह समझ सकते हैं, ठीक है, जो कि लाइक एक फोल्डर में एक फाइल की डायरेक्टरी है। और लाइक इसको हम यूज करते हैं किसी ग्रुप जो कि सेम उससे लाइक चीज से बिलोंग करता है, उसको क्लासेस वगैरह को कैटेगराइज करने के लिए, ठीक है। और जो आपका क्लास वाला है, ठीक है, वो पैकेज था। और जो आपका क्लास वाला है, क्लास का काम क्या होता है, ये एक फाइल का नाम होता है, ठीक है। अब इसमें ऐसे मेरा साइबर सेक क्लास का नाम है, ठीक है। फिर हमारा क्या आता है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, ये हमारा प्रोग्राम का एंट्री पॉइंट होता है, ठीक है। प्रोग्राम हमेशा इस वाले से एग्जीक्यूट होना स्टार्ट होता है, यहाँ से, ठीक है। फिर उसके बाद हमारा सिस्टम आउट प्रिंट एलन है, जो पहले यहाँ पे न्यू लाइन के लिए हमने यूज किया है कि ये इसके बाद एक हेलो वर्ल्ड के बाद एक न्यू लाइन आएगी, और अगर हम एलन नहीं लगाते तो एक न्यू लाइन नहीं आती, ठीक है। तब ये तो हो गया हमारा जावा का बेसिक स्ट्रक्चर। अब बात कर लेते हैं हम नेमिंग कन्वेंशंस के बारे में। अब जो हमारी क्लासेस होती हैं उनको हमें फर्स्ट लेटर लाइक फर्स्ट अल्फाबेट और सबसीक्वेंट करेक्टर्स को अपर केस रखना होता है, ठीक है। अब मैं आपको एक बार उसको लिख के दिखा देता हूँ कि जैसे मैं यहाँ पे अगर लिखता हूँ कि मैंने कोई क्लास ली, ठीक है, कि मैंने क्लास ली मेन, ठीक है, या फिर मैंने ली कोई क्लास माई स्कैनर, तो आप देख सकते हैं कि मैंने कैसे लिखा है। मैंने एम कैपिटल लिखा क्योंकि वो एक वर्ड था, और स्कैनर एक पूरा अलग वर्ड है, तो इसलिए मैंने एस कैपिटल ले लिया। या फिर अगर मैं लिखूँ यहाँ पे माई एम्प्लॉय, ठीक है, तो पहला वर्ड का पहला अल्फाबेट, और हर वर्ड का एक्चुअली इन शॉर्ट अल्फाबेट फर्स्ट वाला कैपिटल रहेगा, ठीक है। हमारा नेमिंग कन्वेंशन कुछ इस तरीके से होती है क्लासेस के लिए, जिसको हम पास्कल कन्वेंशन भी बोलते हैं, ठीक है। अगर आपसे कोई पूछे कि जावा में क्लास की नेमिंग कन्वेंशन क्या होती है, तो आप उसको पास्कल कन्वेंशन बता सकते हैं। और अब बात कर लेते हैं कि फंक्शंस की इसमें और वेरिएबल्स वगैरह की किस तरीके से कन्वेंशन होती है। वो होती है हमारी कैमल केस, ठीक है। अब आपने लाइक अगर आपने कैमल देखा है तो आपने देखा होगा कि उसकी जो पीठ होती है वो पहले नीचे को होती है, फिर ऊपर होती है, फिर वापस नीचे होती है। हाँ, तो अगर आपने वो देखी हुई है तो अच्छी बात है, नहीं देखी तो कोई नहीं, मैं आपको बता देता हूँ अभी कि इसमें क्या होगा। उसमें होगा हमारा कि जैसे अगर मैं यहाँ पे मेन लिखता हूँ, ठीक है, तो पहला लेटर तो इसमें रहेगा मेरा स्मॉल। और अगर मैं वापस से यहाँ पे लिखता हूँ माई स्कैनर, तो इसमें मेरा पहला लेटर रहेगा, जो पहला वो है वर्ड उसका अल्फाबेट पहला लोअर केस, और बाकी के जितने भी होंगे आगे के उसके अपर केस रहेंगे, ठीक है। अब इसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ क्रिप्टस साइबर सिक्योरिटी, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि मैंने कैसे लिखा है कि सी और एस बड़ा रखा है, लेकिन फर्स्ट सी मैंने लोअर केस रखा है, ठीक है। इसे बोलते हैं हम कैमल केस। अब बात कर लेते हैं कि भाई फंक्शन और क्लास क्या होती है, कि समझ लेते हैं। जैसे एक फंक्शन को आप ले सकते हैं कि ये ग्रुप ऑफ कोड है, ठीक है, जिससे हम लाइक कुछ काम निकलवाने वाले हैं। और क्लास, अब इसके ग्रुप के पहले एक एनालॉजी देख ले, वो फंक्शन की हमारी एक एनालॉजी देख लेते हैं कि जैसे हमारा कोई वो है। हाँ, तो अब हम एनालॉजीज देख लेते हैं हमारी फंक्शंस और क्लास की, ठीक है। अब जैसे हमारा क्लास क्या हो गई कि क्लास को हम एक तरीके से अभी फिलहाल के लिए ऑफिस से समझ लेते हैं, ठीक है। अब ऑफिस में फंक्शन क्या है, हमारे अलग अलग वो लाइक एम्प्लॉयज हैं, ठीक है, तो वो अलग अलग काम करते हैं, तो हमारे एम्प्लॉयज जो है वो फंक्शन हो गए, और जो पूरा एक लाइक ऑफिस हो गया जिसके अंडर में सब आ रहे हैं हमारे एम्प्लॉयज वगैरह, क्लीनर वगैरह, वो हो गई हमारी अलग अलग क्लासेस, ठीक है। अब एम्प्लॉयज का काम क्या होता है, जो उनको टास्क दे रखा है उसको पूरा करना है। कि जैसे अगर मेरा कोई काम लाइक गोल दे रखा है मेरे को कि इस तारीख तक मेरे को इतने डॉक्यूमेंट्स बना के देने हैं, ठीक है, तो मेरे को वो करना है, लाइक मेरा फंक्शन, मैं वो कर रहा हूँ, ठीक है। लाइक मेरे फंक्शन में मेरे कोड में लाइक ऐसा कुछ लिखा हुआ है कि मैं जिससे मेरे को डॉक्यूमेंट्स वगैरह बनाने हैं, ठीक है।
क्लास हमारी क्या हो गई, जिसको हम ये बोल सकते हैं, वो हो गई हमारी की ऑफिस। ठीक है,